नमस्कार। 3 दिन पहले हमने एक सीतामढ़ी की खबर चलाई थी और शिक्षकों से ये आग्रह किया था कि इस तरीके के विवाद से बचिए। अब बच्चों को संतरा नहीं दिया तो दूसरी महिला शिक्षक को दर्द होने लगा और लड़ गई प्रधान शिक्षिका से, और उस लड़ाई में जिस तरीके से एक दूसरे के चरित्र पर हमला किया गया और उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शिक्षिका के द्वारा ही जो वायरल किया गया, उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। प्रधान शिक्षक को भी, एगो विशिष्ट शिक्षिका है, दोनों को। लेकिन सवाल उठता है कि इस तरीके की प्रवृत्ति से किसका नुकसान हो रहा है। अब आप एक बात समझिए, क्योंकि शिक्षकों को लेकर समाज का नज़रिया भी और प्रशासन का नज़रिया भी पहले से थोड़ा और बिगड़ा ही है। और जब से वोट का आंकड़ा आया है कि जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वोट महागठबंधन को मिला है, तो अब एनडीए की सरकार में भी शिक्षकों को लेकर कोई ज़्यादा सहानुभूति नहीं है और समाज का तो सहानुभूति नहीं है। और ऐसे में इस तरीके से मार करिएगा और वीडियो वायरल कीजिएगा तो कौन आपको बचाएगा। इस तरीके से कहीं व्यवहार होता है और आने वाले समय में कतार लग जाए। देख लीजिए, जो लोग सस्पेंड हो रहे हैं, अपने स्कूल पोस्टिंग तो नहीं होगा, जिला में सुदूर फेंक देगा। जाइए, अब अपना लड़ते रहिए, इस सब से बचिए। इस तरीके से ये कहीं से शोभा देता है कि स्कूल के प्रांगण में शिक्षिका दो गो लड़ जाए, और वो भी बच्चों को संतरा के विषय को लेकर। अरे भाई, ये बात समझ लीजिए, अगर हेडमास्टर और शिक्षक के बीच किस बात का, जमीन का झगड़ा है क्या? जब शिक्षा विभाग खुद चाहता है कि अराजक स्थिति बना रहे तो उसमें चुप रहिए। हेडमास्टर बनने जो बने हैं हेडमास्टर, पूछिए एसटी बने हैं, वो कह रहे कि हमको अपना सेवा में वापस लौटा दीजिए, जान बचे किसी तरीके से हमको सेवा में वापस लौटा दीजिए। तो क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किल है खड़े रहना, सर्वाइव करना। तो ये बात समझते हुए भी अगर इस तरीके से आपस में लड़िएगा, एक दूसरे का वीडियो वायरल कीजिएगा, एक दूसरे के चरित्र का हनन कीजिएगा, तब यही सब स्थिति होगा। तो फिलहाल बड़ी कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा की गई है। प्रधान शिक्षक और विशेष शिक्षक दोनों को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि के दौरान दोनों को उस स्कूल से 20 किलोमीटर दूर अलग अलग दिशा में पोस्टिंग कर दी गई। अब अपना आराम से अब जाइए, निलंबन की अवधि में आधा वेतन पाइए और जाइएगा। अटेंडेंस नहीं बनाइएगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो इस तरीके की चीज़, आप भाई कोई पदाधिकारी नहीं है ना, आप शिक्षक हैं, ये बात समझिए। लेकिन अब उसको है कि मेरी मर्जी, जो मन हो करें, लड़ते रहिए, सजा पाते रहिए।